देहरादून की नदियां गायब, गंदा नाला बनकर रह गई नदियां। रिस्पना और बिंदाल ऐसे हुई बर्बाद। क्या आप जानते हैं कि आज देहरादून की नदियां नालों में तब्दील हो चुकी हैं? देहरादून में रिस्पना और बिंदाल के नाम पर बड़े और गंदे नाले के सिवाय कुछ नहीं बचा। हो सकता है कि आप रोज रिस्पना को देखते हुए निकलते हों, हो सकता है कि आप रोज बिंदाल को देखते हों, लेकिन क्या कभी आपने नोटिस किया है कि रिस्पना और बिंदाल के नाम पर आपको क्या दिखता है? क्या कभी आपने रिस्पना और बिंदाल की सूरत देखी है? अगर नहीं तो एक बार जरूर ध्यान से, गौर से ठहर कर रिस्पना और बिंदाल को देखिए, तब आपको समझ में आएगा, तब आप देख पाएंगे कि वहां नदियां बची ही नहीं, बल्कि सिर्फ नाले बचे हैं। नाले ही नाले, गंदे और बड़े नाले। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार रिस्पना और बिंदाल की इतनी बुरी हालत हुई कैसे? आखिरकार रिस्पना और बिंदाल को गंदे नाले में तब्दील होने का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, यह है वोकल भारत उत्तराखंड। देहरादून की नदियां कैसे और क्यों नाले में तब्दील हुई और क्यों पुनर्जीवित नहीं हो रही, वो हम आपको बताएं। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। रिस्पना और बिंदाल, ये दोनों नदियां देहरादून की पहचान हुआ करती थी। ये दोनों नदियां दून की स्वच्छ आबो हवा और ऐतिहासिक कालखंड की गवाह रही हैं। इन दोनों नदियों ने एक लंबे वक्त तक दून के लोगों की जरूरतों को पूरा किया है। इन दोनों नदियों ने लंबे समय तक दून के पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दिया है। दून की जमीन को उपजाऊ बनाए रखने के लिए पानी दिया है। लेकिन अब ये दोनों नदियां गायब हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, या फिर कहें कि गंदे नाले में तब्दील हो चुकी हैं। रिस्पना नदी राजपुर गांव के पास मसूरी पर्वतमाला के एक छोटे से झरने से निकलती है और सोंग नदी की सहायक नदी है। इसी तरह से बिंदाल भी मसूरी पर्वतमाला के कई झरनों से मिलकर बनती है। अब सवाल यह है कि नदियों की स्थिति वर्तमान में क्या है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि एक बड़े और गंदे नाले के सिवाय कुछ नहीं दिखता। इसके बाद सवाल उठता है कि आखिरकार नदियों की इतनी बुरी स्थिति हुई तो हुई कैसे? तो देखिए, रिस्पना और बिंदाल के नाले में तब्दील हो जाने के लिए सीधे तौर पर राज्य की सरकारें जिम्मेदार हैं। जी हाँ, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इन्हें दोबारा नदियां बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कोई कुछ नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि नदियों को पुनर्जीवित करने की कोशिशें नहीं हुई, बहुत हुई। देखिए कैसे कैसे प्रयास किए गए। 2010 में सबसे पहले दोनों नदियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास हुए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के तहत तत्कालीन बीजेपी सरकार ने नदी के क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया। परियोजना की लागत 90 करोड़ मानी गई। रमेश पोखरियाल निशंक के हटते ही योजना ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद 2018 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रयास शुरू हुआ। रिस्पना से ऋषिपर्णा अभियान चलाया गया। 2 लाख पौधे नदियों के किनारे लगाने का दावा किया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के सीएम पद से हटने के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली गई। तो आपने देखा कि प्रयास तो किए गए, लेकिन उस स्तर की कभी नहीं कि रिस्पना और बिंदाल पुनर्जीवित हो सकती। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन नदियों की हालत इतनी बुरी हुई कैसे? तो देखिए, इसके लिए भी सीधे तौर पर उत्तराखंड की राजनीति ही जिम्मेदार है, क्योंकि नदियों के किनारे बड़ी संख्या में मलिन बस्तियां बसी हैं और इन मलिन बस्तियों में बहुत बड़ी संख्या में इन पार्टियों के वोटर रहते हैं। नदियों को पुनर्जीवित अगर करते हैं तो ये मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग सरकार से गुस्सा हो जाएंगे। ऐसे में कोई भी पार्टी इनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि कितनी मलिन बस्तियां हैं और क्या मलिन बस्तियों में इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं कि जिसके लिए 2 नदियां कुर्बान कर दी जाएं? तो आइए मलिन बस्तियों के आंकड़े भी देख लेते हैं। 5 से ज्यादा विधानसभा सीटों को नदियों के किनारे बसी मलिन बस्ती प्रभावित करती है। उत्तराखंड में कुल 584 मलिन बस्तियां हैं, जिनमें 12 लाख लोग रहते हैं। रिस्पना और बिंदाल के किनारे 129 मलिन बस्तियां हैं। सोचिए, सिर्फ 2 नदियों के किनारे 129 मलिन बस्तियां हैं और इन 129 मलिन बस्तियों में करीब 2 लाख वोटर रहते हैं।
दोनों नदियों के किनारे करीब 14,000 परिवार रहते हैं। नदियों के किनारे रहने वाले अधिकतर लोग कांग्रेस का वोट बैंक माने जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे रिस्पना और बिंदाल नदियां बर्बाद हुई, गंदे नाले में तब्दील हुई और क्यों दोनों नदियां पुनर्जीवित नहीं हो पाई। हर बार तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम बातें की जाती हैं। रिस्पना और बिंदाल के लिए तमाम अभियान चलाने की बातें भी होती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। जमीन पर दिन दोनों नदियां और ज्यादा बड़े गंदे नाले में तब्दील होती जा रही हैं। राजनीतिक दलों की राजनीति ने न सिर्फ नदियों के किनारों का अतिक्रमण कराया, बल्कि भविष्य में नदियों को पुनर्जीवित करने की संभावना को भी करीब करीब खत्म कर दिया। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि रिस्पना और बिंदाल, जो कि देहरादून की जान थी, आज उन दोनों की जान निकल रही है और हर कोई बस तमाशा देख रहा है। रिस्पना और बिंदाल के नाले में तब्दील हो जाने पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।